अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 10th के लगातार उर्दू के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू ग्रामर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उसके मुतालिक हम जो क्लास जो शुरू किए हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं, ताकि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा हो उसको आराम से इत्मीनान से अगर वो लगातार मेरी वीडियो देखता रहे तो उसको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको पूरा से पूरा देखें, इसलिए कि जो भी क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है अगर उसको भगा भगा कर देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। जब बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हम लेकर आएंगे, बताए थे कि पूरा तरतीबवार हम पढ़ाने के बाद यानी 10वीं का जो ग्रामर है उर्दू का तरतीबवार पहले पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद फिर हम उसका क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे और यहीं पे उसका क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर आप पूरी वीडियो को लगातार देखेंगे, बीच में भगा भगा कर नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में भी आएगी और आपके सामने जो उसका क्वेश्चन पेपर लाया जाएगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिला ताखिर हम अपनी वीडियो का आज का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में। तो जुमला और जुमले की अक़साम आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जुमला कहते हैं किसे और जुमला की कितनी किस्में आज उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए देखिए, हमने लिख दिया पहले ही से जुमला कहते हैं किसे, यानी जुमले की तारीफ में हमने लिखा है 2 से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। यानी ये कि 2 से ज्यादा अगर आप पिछली वीडियो को यानी लफ्ज के बारे में नहीं देखे हैं तो लफ्ज वाली वीडियो पहले आप उसको देख लें, ताकि वहां से जब आप उसको देखिएगा तो जुमला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कि लगातार ये वीडियो बनाया जा रहा है तो जुमला उसी वक्त तैयार होता है। दोस्तों, हम आपको बताए थे कि हरूफ को जोड़ने से क्या होता है, हरूफ को तरतीबवार जोड़ने से क्या तैयार होता है, लफ्ज तैयार होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे लफ्ज जब हो जाते हैं यानी 2 से अधिक अगर लफ्ज होता है तो वो क्या होता है, अल्फाज कहलाता है। और बहुत सारे लफ्ज अगर उसको संवार दिया जाए यानी कि तरतीब से अगर उसको लिख दिया जाए तो उसी को तरतीब से लिखने से क्या तैयार होता है, जुमला तैयार हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटेंस कहा जाता है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो यानी हुरूफ और लफ्ज को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, ताकि आपको आसानी से आज के वीडियो भी समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं, जुमला को फिर से देख लेते हैं। जुमला कहते हैं 2 से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी कि 2 से ज्यादा अल्फाज हो या कि 2 हो, 2 या 2 से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि 2 होगा तो उस पर जुमला नहीं होगा, 2 पर भी जुमला हो जाएगा, लेकिन कहा यहाँ पे 2 से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी 2 से ज्यादा अल्फाज को जब हम रखेंगे तो उसको इस तरतीब से हम जोड़ेंगे जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जुमला बोला जाएगा। ठीक जैसे कि हमने मिसाल के तौर पर लिख दिया है, कल बहुत गर्मी थी। देखिए, हमने 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ तो यहाँ पे हमने तैयार किया है और इस तरह से हमने यहाँ पे तैयार किया जिससे बात हमको समझ में भी आ रही है कि कल बहुत गर्मी थी, आज बहुत गर्मी है, उस लड़के ने सबक नहीं पढ़ा था। यानी कि इसके अलावा आप दूसरी भी मिसालें खुद से तैयार कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया जुमला के बारे में कि 2 से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ होना चाहिए जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो जुमला नहीं होगा। देखिए, हम उसकी मिसाल यहाँ पर लिखे हैं मिसाल के तौर पर, यानी जिससे बात समझ में नहीं आती है तो क्या वो जुमला होगा या नहीं होगा। देखिए, से दरख्त चिड़िया गई उड़, तो यहाँ पर देखिए लफ्ज तो इसके अंदर भी है, यानी इस सेंटेंस इस जुमले के अंदर भी लफ्ज है, लेकिन इससे बात हमको पूरी समझ में नहीं आ रही है और अच्छी तरह से भी हमको बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ऊपर वाले मिसाल जो हमने दिया यानी पहला जो मिसाल दिया है उससे बात हमको समझ में आ जा रही है और दूसरी जो मिसाल दिया है उससे बात हमको समझ में नहीं आएगी। यानी कि ऊपर जो तारीफ की गई उसके मुताबिक क्या समझ में आया कि जिससे बात समझ में आएगी, यानी जिस अल्फाज के मजमूआ से बात समझ में आएगी उसी को क्या कहा जाएगा, जुमला कहा जाएगा। और जिससे बात समझ में नहीं आएगी उसको जुमला नहीं बोलेंगे। जैसे कि से दरख्त चिड़िया गई उड़, तो देखिए यहाँ से बात तो समझ में नहीं आ रही है, लिहाजा इसको जुमला हम नहीं बोलेंगे। चलिए, जब हम जुमला समझ ले, जुमला की तारीफ समझ लिए, तब जुमला की किस्मों की तरफ बढ़ते हैं। यानी बताए थे ना कि जुमला की अक़साम भी आज हम देखने वाले हैं। तो जुमला की कितने किस्में होती है, जुमला की 3 किस्में होती है। सबसे पहला क्या है, मुस्बत जुमला, दूसरे नंबर पे क्या है, मनफी जुमला, तीसरे नंबर पे कौन सा है, सवालिया जुमला।
तो देखिए हमने तीनों को यहाँ पर 3 भाग में बांट दिया, यानी जुमला को 3 भाग में बांटा और तीनों की अलग अलग तारीफ करेंगे और उसको हम समझेंगे बेहतरीन तरह से। पहले नंबर में कहा कि मुस्बत जुमला किसे कहते हैं। सवाल पर सबसे पहले उसकी तारीफ जानते हैं। मुस्बत जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी जिस जुमले के अंदर किसी भी काम के करना या होने के बारे में पता चले उसी को क्या कहेंगे, हम मुस्बत कहेंगे। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर यूं लिखे हैं कि अहमद खत लिख रहा है। देखिए हमने यहाँ पे मिसाल लिखा है अहमद खत लिख रहा है। हमने एक तो मिसाल यहाँ पे तैयार किया, अहमद खत लिख रहा है, तो यहाँ पर इसी जुमला को क्या कहेंगे, हम मुस्बत जुमला कहेंगे। इसके अलावा आप अभी ये भी मिसाल बना सकते हैं कि राशिद क्या कर रहा है, राशिद सबक पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ हम बोलेंगे राशिद सबक पढ़ रहा है, या कि राशिद बाजार जा रहा है, राशिद घूम रहा है। तो यहाँ पर ये सब के सब मिसालें किस में आ जाएगी, मुस्बत जुमला में आ जाएगी। चलिए दूसरे नंबर पर समझते हैं मनफी जुमला, यानी दूसरे नंबर पे जुमला के 3 किस्मों में से दूसरा का कौन सा है, मनफी है। तो मनफी जुमला वो जुमला कहलाता है जिसमें किसी काम का न करना या न होना पाया जाए, यानी कि जिसमें किसी बात के नेगेटिव में मतलब किसी सेंटेंस के जरिए नेगेटिव बताया गया हो, यानी कि किसी चीज की नफी की गई हो, उसका इस बात नहीं हो बल्कि नफी किया गया, उस चीज से मना किया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, मनफी जुमला कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे मिसाल लिख लिया है, फातिमा ने सबक नहीं पढ़ा। क्या लिखा हमने, फातिमा ने सबक नहीं पढ़ा। तो देखिए इस जुमला के अंदर यानी फातिमा के बारे में बताया जा रहा है इस सेंटेंस से और इस जुमला से कि फातिमा ने आज जो पढ़ने का काम किया, यानी सबक पढ़ने का जो काम है उसने आज नहीं किया। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, मनफी जुमला बोलेंगे। चलिए तीसरे नंबर पर हमने लिखा है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला वो जुमला कहलाता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, यानी कि सवाल जिस जुमले के जरिए, जिस सेंटेंस के जरिए सवाल पूछा जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सवालिया जुमला बोलेंगे। जैसे कि हम कहते हैं क्या ये कलम तुम्हारा है, या कि हम यूं फिर सवाल करते हैं क्या ये मार्कर आपका है, या कि क्या ये टोपी आपकी है। इसी तरीके से आप और भी मिसालें तैयार कर सकते हैं, क्या ये किताब आपकी है, या क्या ये बोर्ड आपका है। इस तरह से आप जिस भी सवाल जुमला के अंदर अगर सवाल पूछा जाए, कोई ना कोई सवाल पूछा जाए, उसी जुमला को क्या कहेंगे, हम सवालिया जुमला कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो जुमला और जुमले के अक़साम के बारे में जो बताया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद वाली जो वीडियो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी पर बस हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।